सास बहू का रिश्ता बदनाम क्यों है? इस छवि को बदलती ये कहानी। हार्ट टचिंग स्टोरी। सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस को मेरे केबिन से पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी नजर एक 40-42 साल की महिला पर गई। दिखने में सीधी सादी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली, पहनावे से मध्यम वर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की। एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर हो गई है, लगभग 9,000 रुपए की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है। 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट होगा। मैंने कहा था जल्दी करा दूंगी, क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में भी रहती है, लेकिन एक दिन पहले छुट्टी होने के कारण आज कैश नहीं है। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश न होने की बात दोहरा दी। एजेंट ने उस महिला को 11:30 बजे तक इंतजार करने को कहा। मैं काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद आधा घंटा कैश लाने में लगता है। थोड़ी देर बाद देखा, एजेंट जा चुकी थी और वो महिला बेसब्री से कैश वाले का इंतजार कर रही थी। 11:35 को वो महिला लगभग रुआसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास हैं जो 85 साल की हैं, उनके खाने का समय हो रहा है, मैं उन्हें समय पर खाना खिलाना है, कैश आने में कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को, सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते पहली बार देखा था। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, पूरा ध्यान उस महिला पर था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, तब तक आप हस्ताक्षर कर दीजिए। उसने हस्ताक्षर किए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गई, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में वक्त लगेगा, मैं कल आकर कैश ले लूँगी। देखिए, आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल चुका है। कैश तो आपको अभी ले जाना होगा। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को वो फिर मेरे पास आई, बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी सास को खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरा इतने रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच में चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक्का होकर उसे जाते हुए देखता रहा। मेरा पोस्टमास्टर की नौकरी में ये पहला केस था कि किसी ग्राहक को पैसे से ज़्यादा खाना खिलाने की पड़ी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू, जिसके लिए 9,000 रुपये मायने रखते थे। 12 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसने ये रकम जुटाई थी, और उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? हम सबको ये बात हजम नहीं हो रही थी। आजकल नहीं तो प्राचीन से सास बहू का रिश्ता ऐसा है जिसे दोनों ना चाहते हुए निभाती हैं। आए दिन सास बहू के अनबन के किस्से सुनते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ में एक वीडियो देखा, जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और कैश वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। हुआ ये, जैसे ही वो महिला बाहर गई, उसे वो लड़का आता दिखा। हमने जल्दी से कैश देकर उसे रवाना किया, और मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि हमने उस महिला को कैश देकर बहुत बड़ा काम कर दिया हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब बहुएं बुरी होती हैं या सभी सास बुरी होती हैं। बस कमी होती है तो कहीं ना कहीं समझदारी की, उनकी आपस की समझ की। और जहाँ ये दोनों हैं, वहाँ ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं।